जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। और मेरा नाम है धीर सिंह। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। और उसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट लॉ को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला जो लॉ होगा वह होगा क्या देखिए, द गे लूज़ैक्स, है ना, द गे लूज़ैक्स लॉ। क्या? द गे लूज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक ये है। दूसरा जो हमारे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें एवोगाड्रोज लॉ। आप लोगों ने इनका नाम तो क्लास 9 में भी सुना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा मतलब वही साइंटिस्ट है जो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहां उस समय में क्लास 9 में आप लोगों ने एवोगाड्रो का लॉ नहीं पढ़ा होगा। हमारा ये क्लास 11th में एवोगाड्रोज का लॉ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो हमारे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं इनका कि देखिए ये जो लॉ है गे-लूज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसमें क्या है? इसमें कहता है कि अगर दो गैस एक दूसरे से रिएक्शन करता है और फिर गैस ही फॉर्म करता है, अब कहेंगे सर क्या? जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करें तो फिर क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो आप कहेंगे सर ये तो हाइड्रोजन तो ठीक है गैस है, लेकिन ऑक्सीजन तो गैस है। लेकिन सर ये जो H2O जो बना है यह तो लिक्विड है ना सर, वाटर है ना। तो नहीं हमारे प्यारे बच्चों, यहां पर होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। इस रिएक्शन के दौरान में हीट निकलता है और वो हीट क्या करता है, वो जो वाटर है हमारा उस वाटर को वेपर के फॉर्म में बना देता है। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो वहां पर हमारा वाटर का वेपर बनेगा। ये तो गे-लूज़ैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसका हम लोग देख लेंगे आखिर ये लॉ क्या है, हम लोग बोर्ड पे लिख लेंगे। फिर एवोगाड्रोज लॉ आएगा। एवोगाड्रोज लॉ में भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो चलिए अभी सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका हमारा ये वाला जो लॉ है क्या क्या कहता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज नोट करेंगे। सबसे पहला जो इसमें बात होगा किसका, तो सबसे पहला इसमें जो हमारा बात होगा देखते हैं। चलिए, सबसे पहला बात होगा कि इन गैसियस रिएक्शन, क्या? तो इन गैसियस रिएक्शन। किसमें? तो इन गैसियस रिएक्शन। अब गैसियस रिएक्शन में क्या? द रिएक्टेंट क्या? द रिएक्टेंट कंबाइन बोलिए या रिएक्ट बोलिए। द रिएक्टेंट कंबाइन तो किसमें? इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और ये क्या फॉर्म करेगा? एंड फॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा। और ये जो प्रोडक्ट होगा किसमें होगा? तो गैस में होगा। किसमें होगा? तो गैसियस स्टेट में होगा। तो किसमें? इन बोल लीजिए तो फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर गैसियस रिएक्शन होगा, गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा, जैसे अगर X एक गैस है
और y भी एक गैस है, और ये दोनों रिएक्शन करके x y एक गैस बनाता है। सपोज करिए XY2 एक गैस बनाता है। तो फिर इन सभी का जब रेशियो देखेंगे, ये सपोज करिए Y2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 वॉल्यूम का, ये हो गया हमारा 2 वॉल्यूम का, और ये हमारा हो गया सपोज करिए 1 वॉल्यूम का। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1 to 1 इसका ये, यही हमारा कहता है क्या, गैल्यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कम से कम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि उसमें आखिर ये गैल्यूजेक्स लॉ कैसे काम करता है। गैल्यूजेक्स लॉ, अब ये किसका पार्ट है, अब बताएं किसका पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें इस चीज को हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। उसमें से अभी हम लोगों ने 2 लॉ को पढ़ा है और तीसरा लॉ अभी हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वाला जो लॉ है। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फिर क्या आता है हमारे प्यारे बच्चों, मिलता है हम लोगों को H2O, और ये हम लोगों को किस फॉर्म में मिलता है, तो वेपर के फॉर्म में। देखिए हाइड्रोजन का कितना आइटम्स है, यहाँ पर 2 एटम्स है। चलिए हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 2 एटम है। तो ऑक्सीजन का 2 एटम्स को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 देंगे। बट हाइड्रोजन का कितना आइटम्स हो गया, 4 एटम्स हो गया। तो हाइड्रोजन का 4 एटम्स बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका 2 वॉल्यूम लिया गया है और इसका 1 वॉल्यूम लिया गया है। तो हम लोगों को जो वेपर मिला है वह कितने वॉल्यूम का मिला है, तो 2 वॉल्यूम का मिला है। अब इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये 2:1:2। देखिए सिंपल इंटीजर रेशियो में है, 2:1:2। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर ये 2 वॉल्यूम का बना है, ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो ये 3 वॉल्यूम का होना चाहिए था। नहीं, वो मास वाला हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला रूल, उसमें कहता है ये। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, तो वॉल्यूम का बात हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है। तो यहाँ पर तो आपके सामने में है ना कितना वॉल्यूम बना है, 2 वॉल्यूम है। तो ये 3 वॉल्यूम का नहीं बना देना है। अब इसमें आगे एक और एग्जांपल ले लें, और क्या हो सकता है, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करें, कौन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है, तो अमोनिया गैस बनाता है। देखिए हाइड्रोजन यहां पर 3 है, बट यहां पर 2 है। तो यहां पर अगर 3 लगा दें और यहां पर 2 लगा दें तो 3 2 6, यहां पर भी 3 2 6। नाइट्रोजन भी हमारा 2 हो गया। चलिए नाइट्रोजन भी हमारा 2 हो गया। तो अब यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 वॉल्यूम का, और यहां पर 3 वॉल्यूम का। बट यहां पर 2 वॉल्यूम का ही अमोनिया हमारा क्या होगा, तो बनेगा। अब बताइए यहां पर इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, तो इसका भी तो रेशियो हमारा सिंपल इंटीजर रेशियो में ही आएगा। तो यही हमारा गैल्यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसी क्रम में आते हैं एवोगाड्रो साहब। कौन, एवोगाड्रो साहब। और ये अपना एक लॉ देते हैं। ये बोलते हैं अगर डिफरेंट गैस का, क्या, अगर डिफरेंट गैस का, देखिए यहां पर एक गैस है, मान के चलिए हाइड्रोजन गैस है, और यहां पर एक ऑक्सीजन गैस है। इसका 1 वॉल्यूम लिया, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया, और ऑक्सीजन का भी 1 वॉल्यूम लिया। तो हाइड्रोजन का जो 1 वॉल्यूम का जो गैस है इसमें, तो इसमें जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर भी होगा। क्या, अगर डिफरेंट गैस सेम वॉल्यूम में लिया जाए, क्या, अगर डिफरेंट गैस को सेम वॉल्यूम में लिया जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, तो सेम होगा। ये कौन कहे, तो एवोगाड्रो साहब कहे। और इसी को उन्होंने बना दिया अपना एक लॉ। क्या, इसी को बना दिया उन्होंने अपना एक लॉ। इस लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा। अब एक बात हो जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का। किसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का अगर बात आ जाए
तो ये क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में, तो ये आएगा 273.15 केल्विन। इसको माना लिया जाता है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब अगर स्टैंडर्ड प्रेशर की बात की जाए, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 0.9878 TM, लेकिन इतना कहीं पर भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसका अप्रोक्सीमेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अप्रोक्सीमेशन, और ये होता है हमारा 1 ATM का। कितना होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर हम लोग बात करें कितना, तो 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस बोल लें, या तो 0.987 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अब क्या किए एवोगाड्रो साहब ने जो यह लॉ दिया अपना, कौन सा लॉ, तो एवोगाड्रो लॉ, इन्होंने जो अपना यह लॉ दिया, ये इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली पास कर दिया गया कुछ दिनों के बाद। अब एक्सपेरिमेंटली क्या पास कर दिया गया, 22.4 लीटर का 2 डिफरेंट गैसेस लिया गया। सपोज करिए ये एक्स गैस लिया और एक और गैस लिया, ये वाई गैस लिया। तो यहां पर देखा गया, एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया, प्रूफ किया गया इसको लेबोरेटरी में। इसमें देखा, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फिर इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक्स का भी वॉल्यूम 22.4 और वाई का भी वॉल्यूम 22.4। तो दोनों में जो निकल करके आया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वह क्या था, सेम था। अब आखिर कितना सेम, कितना, तो यह था हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स। इसको हम लोग 1 मोल के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मोल के बारे में। तो यहां पर हम लोग देखें क्या, अगर 22.4 लीटर का एक्स गैस लिया, 22.4 लीटर का वाई गैस लिया, इसमें जो देखा कितना पार्टिकल्स है, तो देखा इतना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। फिर देखा कि वाई गैस मतलब दूसरा गैस लिया इतना ही लीटर का, फिर उसमें इतना ही पार्टिकल्स उसको मिला। और फिर सपोज करिए कोई और गैस लिया, जेड गैस लिया, फिर इसमें भी जब देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना ही लीटर का लिया, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना ही लीटर निकल करके आया। मतलब सेम वॉल्यूम का डिफरेंट गैसेस, सेम वॉल्यूम का डिफरेंट गैसेस को जब लिया और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया कि हमारे जो एवोगाड्रो साहब हैं, ये अपना जो लॉ दिए हैं ये सही है या नहीं। फिर इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया, या तो बोले एक्सपेरिमेंटली सत्यापित कर दिया गया। क्या, तो ये था हमारा एवोगाड्रोज लॉ। इसमें हम लोगों ने 2 लॉ को देखा, थोड़ा आसान ही था इसको समझना। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है हमारे प्यारे बच्चों, यहीं पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद।